MYL में पैसा कब आता है? आप ही लोग बताओ, MYL में पैसा कब आता है? काम तो तभी करेंगे। क्या करते हैं? एंट्री डालना, ऑर्डर लगाना और एक एक करके बोलो यार। चलो एक मैंने बोली DD डालना, चलो और कोई बोलो। चलो इसको ऐसे पकड़ते हैं, अगर एंट्री आएगी तो हमारा पैसा आएगा। ये DD कब बनेगा? जब मार्केट में लागेगा। स्टेप बाय स्टेप तुम लोग आओ यार। DD कब बनेगा? जब रजिस्ट्रेशन कब होगा? मनी मैसेज पे आएंगे तब। प्लान कब होगा? मनी मैसेज MM कब लगेगा? लिस्ट बनेगी सही तरीके से, रिलेशन बिल्ड होके जब से रिलेशन बिल्ड होने से लिस्ट बन जाता है। मनी मैसेज जब लगे जाए, जब रिलेशन बिल्ड हो। स्ट्रेंजर मार्केट मनी मैसेज कब लगेगा? जब आपके पास लिस्ट होगी। जब लिस्ट होगा। लिस्ट कब होगा? जब हम बनाएं। यस सर। लिस्ट तब होगा जब हम बनाएंगे। तो अब मेन मुद्दे वाले को हम चाहते क्या है? मोबाइल में हम क्या चाहते हैं? पैसा। ये कब आएगा? ये कब होगा? जब ये कब होगा? जब मनी मैसेज और लगेगी, ये कब होगा? लिस्ट बनेगी। इसका मतलब है कि हमें चाहिए तो ये, लेकिन हमें ध्यान कहाँ पे देना पड़ेगा? लिस्ट के ऊपर। इसलिए क्योंकि आप सबको पता है कि ये जितना ज्यादा होगा, लिस्ट जितना ज्यादा होगा, मनी में से उतना ही ज्यादा लगेगा। और जितना ज्यादा मनी में से उतना ज्यादा प्लान, जितना ज्यादा प्लान उतना ही रजिस्ट्रेशन और उतना ही DD बनने का चांस। तो कहा जाता है कि अगर हमें पेड़ को हरा भरा या मजबूत करना है पेड़ को, तो हमें पानी कहाँ पे डालना चाहिए? जड़ में। हेलो, कहाँ डालना चाहिए पानी? लेकिन कुछ लोग होते हैं पानी इधर डालता है। अगर आपके पास MYL से पैसा नहीं आ रहा, तो आपको अपलाइन के पास जाके 2-4-10 बातें करने की जरूरत है, या फिर यहाँ झांकने की जरूरत है? लिस्ट अभी आप क्या करते हो? जब आपका पैसा नहीं आता आप क्या करते हो? क्या बोलते हो? सर इस बार भी नहीं आया। सर कब आएगा? अब ये पूछने का जरूरत भी नहीं है कब आएगा। अब जैसे आप अपलाइन से पूछोगे सर पैसा कब आएगा, बोलो राहुल सर बताए थे कि MYL में पैसा कब आता है? जब DD तो अगर आपको पैसा नहीं आ रहा तो कहाँ झांकना है? पेड़ को अगर मजबूती देना है तो हमें पानी कहाँ डालना है? इसलिए कहा जाता है अगर फ्रूट्स खाना है तो रूट्स को ठीक करो, अगर फल खाना है तो जड़ को ठीक करो। यस। अब आप में से ये बताइए कि जो लिस्ट है, कितने लोग लिस्ट बिल्डिंग सही तरीके से ईमानदारी से किए? कितने लोगों के पास कम से कम 50 लोगों का लिस्ट, 50 से कम किसका लिस्ट है? 50 से कम का लिस्ट किसका है? ईमानदारी से हाथ खड़े करना। अच्छा 50 से ज्यादा लिस्ट किसका है? है 50 से ज्यादा है? 100 लोगों का लिस्ट किसका है? 100, 2, 3, 4, 150 लोगों का? क्या 150? जी सर कितना? अच्छा अभी आगे आएंगे। जी सर 400। अच्छा 200, 300 कितना? 300 है। तो खाना यहाँ नहीं देगा। ऐसा क्या करते हो आपकी लिस्ट हो गया? चलो ठीक है। और कितने लोग का लिस्ट है सर?
नहीं करने वाले हैं। ये तो बिल्कुल अपनी स्कूल जैसे हैं, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे ही। हेलो, आप लोग घर में शादी पार्टी होता? कितने लोग आते हैं? बहुत, मतलब कितना? सभी? अरे सभी आ जाए तभी तो पूछ रहा हूँ कितने हैं? 1000 समझिए, 1000 1000? 500 तो सबके घर में आता होगा। अरे 500 छोड़ो, 250-300 तो सबका होगा। यस या नो? अगर अपने घर में शादी का सीडी डीवीडी देख लोगे तो कम से कम 250 का बिल तो ऐसे आ जाएगा। और जहाँ पे आप रहते हो, मुझे लगता है कि जहाँ आप रहते हो अपने 2-3 किलोमीटर में आप घूमते फिरते आप चले जाना, और इस घर में कौन रहता है ये तो आपको पता ही होगा। अगर सिर्फ उसी का नाम लिख लिया जाए तो क्या 50 से ज़्यादा नहीं होगा? हो जाएगा सर। 100 से ज़्यादा नहीं होगा? होगा सर। 150 से ज़्यादा नहीं होगा? होगा सर। तो फिर क्यों नहीं लिखते? आपको ये नहीं सोचना कौन करेगा कौन नहीं करेगा। हाँ, कब किसके साथ काम करना है ये प्लानिंग आपके अपलाइन देंगे। आपको तो क्या करना है, आपको पहले क्या बोला गया है कि सिर्फ और केवल सिर्फ लिस्ट बनाएंगे। और लिस्ट बनाने से क्या होता है पता है आपको? लिस्ट बनाने से, लिस्ट बनाना आपको लगता है कि MYL में जितना छोटा काम आपको लगता है, ये लिस्ट बनाना आपकी सफलता जो है और आपके जो सपने हैं उसकी चाबी लिस्ट में छुपी हुई है। आज आप राहुल कुमार का नाम सुनते हो, संजय जीवान सर का नाम सुनते हो, प्रमोद सर का नाम सुनते हो, आप अभिजीत सर का नाम सुनते हो, आप विजय सर का नाम सुनते हो। आज ये लोग जो पैसे कमाए हैं वो किसके दम पे कमाए? लिस्ट के नाम पे। हेलो, आज ये लोग जितने अपलाइंस हैं जो पैसे कमाए हैं उसके नीचे जो लोग हैं, जो टीम है, वो किसी न किसी का लिस्ट है। आज राहुल कुमार की टीम में जितने भी लोग हैं, चाहे प्रमोद सर जितने भी लोग हैं, तो कहीं न कहीं उसमें से जो शुरुआत हुई थी वो नतीजा कहाँ का है? अगर मैं नाम भी नहीं लिखता तो? मैं बिहार का रहने वाला हूँ, प्रमोद अनूपपुर का रहने वाला, MP का रहने वाला। हम दोनों मिले थे क्लास में, और क्लास में ये हमारे साथ बैठता भी नहीं था। क्लास में 2 ग्रुप बटा हुआ था, एक बिहार ग्रुप, एक MP ग्रुप। लड़ाई होते रहता था। बिहार MP में आगे बैठने के लिए लड़ाई होते रहता था। तो प्रमोद दूसरे ग्रुप में, मैं दूसरे ग्रुप में था। फिर दोस्ती कैसे हो गई? ये तो मेरे लिए स्ट्रेंजर था, लेकिन अपलाइंस क्या बोले थे? दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, नाम जानते हो तो लिखो। लिस्ट बिल्डिंग में आपको अपलाइंस क्या बोले हैं कि जिसके बारे में आपको पता है बस लिस्ट बिल्डिंग करते चलो। और कुछ बताया गया? आशीष सर यहाँ आइए। तो साफ करने वाला दे दो था। आप जो है लिस्ट बिल्डिंग किए थे? जी सर। कितने लोगों का लिस्ट था आपके पास? 700। 700? 750। सही में था? हाँ सर। कितना प्लान करवाएं? सर 250 के आसपास। पहले तो खुद नहीं किया था, आखिरी मतलब कितना रिजल्ट निकला? 30 के आसपास। सर ना ये लिस्ट है, ये प्लान है, रिजल्ट कितना निकला? 30 के आसपास। वो कैटेगरी कुछ उसकी थी। 30 क्या रिजल्ट? मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ या रेडी बना? एंट्री बनी थी। आइडिया रजिस्ट्रेशन मिला था। आइडिया आइडिया नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ये पूछ रहा हूँ चलो 30 रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हो गए थे कितने? उस समय में सर हाँ 40-50 के आसपास हो गए 40 माने का। डेडी कितना हुआ? आईडी सर 23-24 आईडी मिली। कितने लोग अभी टीम में? सर 72। कितना पैसा कमाए? 29 लाख। ये जो 250 है ना, हेलो, Yes, ये sir. 750 है।
29 लाख में से 750 का भागा दे दो। ये हम देखते हैं कि सिर्फ नाम लिखने का जो है सर कितना पैसा कमाए ये देखते हैं। आज जितना पैसा कमाया उनसे ही कमाया है, जिनका नाम लिखे हैं उसी से तो काम हुआ है। हेलो दे दो उसमें से 3,866। हेलो सिर्फ नाम लिखने का हर इंसान का अगर देखा जाए तो 3,866 रुपए हर बंदे का नाम लिखने का ही कमा लिया। अब उसमें से ये बताओ सर, जो प्लान हुआ आपका 250 तो भागा दो 29 लाख 250। अब ये देखते हैं कि जितना भी प्लान करवाया, एक प्लान करवाने में कितना पैसा वो कमा लिया। 11,600। हेलो 11,000 किसका पैसा है ये? हर एक प्लान का जो ना भी बोला, जो हाँ भी बोला, सारे मेहनत को जोड़ के कि एक का उसका पैसा 11,000 है। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन वाले के ऊपर जो मेहनत लगा है 72,500। कितना? 72,500। हर रजिस्ट्रेशन को ट्रेनिंग देने का 72,500 रुपया कमा लिया ये। हेलो जो तुम्हारे रजिस्ट्रेशन वाले जिसको तुम भूल जाते हो ना कि 5 दिन कोई नहीं आया तो वो सर नेगेटिव हो गया है। सोचो अगर वही बंदा आज पॉजिटिव हो गए, अगर कल को अच्छा लीडर बन जाए क्या होगा? मतलब एक रजिस्ट्रेशन का कितना पैसे कमा लिया? हर रजिस्ट्रेशन का, एक का नहीं, हर रजिस्ट्रेशन का जो का डीडी नहीं भी बना होगा लेकिन जो मेहनत किया उसका भी ये 72 कमाए। अब आते हैं डीडी के ऊपर। 1,26,086 रुपये। 1,26,086 रुपये। रुपए। यस सर। हेलो पर डीडी बनने पे 1,26,000 रुपए कमा लिया। अब आप मुझे ये बताइए, अगर आपको ये पता चले कि सर जितने लोगों का नाम लिखेंगे उतना ही ज्यादा पैसा आएगा, ये गेम खेलने में कितना मजा आएगा। सोचो कितना अच्छे तरीके से लिस्ट बिल्डिंग करोगे आप सोचो, आप उनको समझते हो कि नाम लिखना काम है, लेकिन हम समझते हैं कि बिजनेस जो है वहीं से खुलना स्टार्ट होता है। अब सोचने वाली बात ये है कि आशीष सर आपके टीम में जो 7200 लोग हैं वो इनमें से ही कोई न कोई होगा ना जी? यस सर। आपके लिस्ट में से ही निकला हुआ है ना? हेलो आज आशीष सर का टीम जो बड़ा बना है तो उसमें जो लिस्ट है यहीं से तो कोई न कोई निकला है। यस या नो? तो और ये जो वैल्यू है ये बढ़ने वाला है, क्योंकि आशीष सर तो आप प्लान नहीं करवाते हैं, आप तो ये फॉलोअप नहीं लगाते हैं। हेलो तो अब इसके नीचे जो टीम है आज 7200 का है, कल 72,000 का होगा, तो इसका लॉ ऑफ एवरेज क्या होगा? और बढ़ जाएगा। हेलो तो अगर लिस्ट बनाने से ही लीडर निकलता है तो हमें अगर लीडर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। ये कभी आप सोचे थे? नो सर। एक रजिस्ट्रेशन, एक प्लान की कीमत 11,600 एक प्लान की कीमत है। आप क्या सोचते हैं? सर प्लान ही तो है, कल करवा देंगे। सर प्लान हुआ क्या? फॉलोअप भी तो है, कल लगा लेंगे। लेकिन जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि उस फॉलोअप में कोई आशीष छूट रहा है, अगर एक आशीष छूट रहा है, आशीष सर 29 लाख रुपए कमाए, ये तो मेरे नीचे है, तो इसका मतलब इसके काम करने से राहुल कुमार 29 लाख से तो ज्यादा ही कमाया होगा। हेलो अगर आशीष सर मेरे नीचे हैं, अगर ये 29 कमाए हैं तो मेरे टीम में सिर्फ आशीष के आने से मैं 29 लाख तो ऐसे ही कमा गया। हेलो तो सोचो आपके टीम में जो छूट रहा है कल का वो भी तो आशीष है। तो आप चाहते हो कि आपका 29 लाख रुपए छूटते जाए? लेकिन अभी पता नहीं चलेगा, अभी तो सिर्फ मेहनत होगी। ये पता कब चलेगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद जब आपके नीचे लीडर बनेगा। यस अब यही चीज है, ये तो आशीष सर जो मेरे से ज्यादा मेहनत किए हैं, मेरा इतना
मैं अब अपने बारे में बताता हूँ। सिर्फ 250 का लिस्ट। कितना? सिर्फ 250 का लिस्ट। प्लान मात्र 120। रजिस्ट्रेशन लगभग 55। रजिस्ट्रेशन में मुझे लगता है लगभग 19 डीडी पर्सनल है। जो मेरा डीडी है उसी से मेरा पूरा टीम है। मेरे अपलाइन का मेरे नीचे एक भी प्लान नहीं, एक भी एंट्री नहीं, एक भी डीडी नहीं। जहां से मैं हूं वहीं से मेरा पर्सनल 19 डीडी है और वहीं से काम है। अब निकालिए आशीष सर। जी सर। 6 करोड़ का ही निकाल लो यार। कितने जीत होती भी कितना? मात्र 6 करोड़। जीरो लगाओ। जीरो लगा कितने 2,40,000 लिस्ट का। एक आदमी का नाम लिखने का कितना पैसा आ गया? 2,40,000। हेलो यस सर। कितना? 2,40,000। तो नाम लिखने का 2,40,000 एवरेज पड़ रहा। और जितना ज्यादा पैसा आते जाएगा ये और बढ़ते जाएगा, क्योंकि नया नाम तो मैं लिख नहीं रहा हूँ ना। अभी भी मेरा काम जो 250 लोग में से 120 आया, 120 में से 52 आए, जिसमें से 19 आए, और इसी 19 के दम पे जो काम चला है, इसके बाद मुझे नया प्लान करवाने की जरूरत ही नहीं है। हेलो, तो सोचो आशीष सर मेरे ज्यादा मेहनत किए, लेकिन गलती में आशीष सर से कम किया। मेरे भले ही लिस्ट कम था, प्लान कम था, लेकिन एक एक इंसान को मैं इस सोच के साथ प्लान करवाता था कि ये मेरा आने वाला लीडर है। मेरी लिस्ट बिल्डिंग में जितना भी प्लान हुआ है, चाहे प्रमोद का प्लान हो, चाहे मंजीत का हो, चाहे राम, जितना भी लीडर है, एक एक इंसान का प्लान करने से पहले मैं 10 बार सोच के प्लानिंग करके प्लान करवाया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता था ये हर बीज है, और ये बीज अगर सही तरीके से लग गया तो ये मेरे नेटवर्क का बहुत बड़ा विशाल पेड़ बनेगा। आप भी आज के बाद ये मत सोचो कि ये आपके टीम का लिस्ट या नाम है। आप ये सोचो ये मेरे टीम का आने वाला अच्छा लीडर बन सकता है। मेरा काम क्या है? ईमानदारी से सही तरीके से प्लान दिखाना। आना या ना आना ये प्रोसेस होगा, लेकिन हमारा जो काम है उसको तो ईमानदारी से करें। तो एक एक प्लान के ऊपर ये जो आप जितना पैसा देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो 6 करोड़, इस 6 करोड़ की शुरुआत किससे हुई है? इसी में से पैसा आया है ना। यस सर। इसी लिस्ट में से कोई लीडर बना है ना। हेलो, यस सर। आप मोबाइल में जो पैसे कमाओगे, पैसे ऊपर से नहीं आएंगे। पैसा जब भी आएगा आपके लिस्ट में से, आपके टीम में से ही काम करने से आएगा। और आपको जब भी आप मेहनत करना है, सबसे ज्यादा इसके ऊपर मेहनत करना है। देखो, दूसरे के लिए ये नाम लिखना हो सकता है, आशीष हलोत्रे दूसरे के लिए ये हो सकता है कि मेरे टीम में ये जुड़ा है, लेकिन मेरे लिए ये लीडर है। आज अगर एक प्रमोद अगर 5 करोड़ रुपए कमाया है, तो सिर्फ प्रमोद के आने से मैं 5 करोड़ ऐसे ही कमा लिया। हेलो, और ये और बढ़ते जाएगा। जबकि आपको पता है प्रमोद सर को 7 बार मैंने से लगाया था, प्लान नहीं हुआ। 8वीं बार में घर से उठा के लेके आया। और किस्मत देखो, जब 8वीं बार में प्रमोद सर को आपके घर से उठा के प्लान के लिए जब ऑफिस में लेके गया, तो उस समय हमारे पास में मोबाइल भी नहीं था कि सीनियर को ये बता पाऊँ कि सर प्लान है, आ रहा हूँ। जैसे गया कॉलेज के बाद लगभग 3:30-4 बजे, कॉलेज से हम लोग आते थे 2 बजे, 2:30 बजे मॉर्निंग कॉलेज रहता था। जैसे ही ऑफिस पहुंचा,
3-4 बजे जनरली काम स्टार्ट होता था भोपाल ऑफिस में लगभग 5 बजे के बाद, यस सर। लेकिन उस दिन मैं पहुंच गया लगभग 3:30 बजे। जैसे पहुंचा प्रमोद को बोला तू बाहर रुक, मैं अंदर गया, सर आराम से सोए हुए ऑफिस में ही रूम था। अब उतनी गर्मी में यार करेगा क्या जब काम ना हो, आराम से खा के सोए हुए। मैं गया, सर प्लान है पहले तो नहीं बताई थी। और सबसे खुशी की बात क्या दिखता कि ऑफिस का जो हॉल है उसकी पुताई हुई, 4-5 टेबल, 4-5 चेयर और एक टेबल आराम से कोने में ऐसे करके रखा हुआ, अंधेरा रूम और दूसरे रूम में अप्लायंस हुए हुए, लाइट ऑन किया, है ना। जैसे ऑफिस का लाइट देखा, ये तो पुताई। सर बोलते हैं यार स्मेल भी आ रहा है, कैसे प्लान होगा? मैं बोला सर कैसे प्लान होगा ये मैटर नहीं है, मैटर है कि 7 बार मनी मैसेज के बाद 8वीं बार लाया हूँ 9वीं बार पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो कैसे होगा ये मैटर नहीं है, कर दो। कैसे भी नहीं आना है तो सर बोलते हैं कि राहुल जी कम से कम 15-20 मिनट का टाइम लगेगा तैयार होने में। अब बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे, हेलो, यहाँ सीखने वाली बात है। अब ये सारी बातें मेरी किससे हुई? अपलाइन से। मैं गया प्रमोद के पास, देख दोस्त सर बहुत बिजी हैं और सर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ता है। इससे पहले भी तुमको बोले थे, चलो गलती हमारी है कि हम लोग ऐसे ही आ गए, है ना। सर से 2-3 दिन जो है पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। लेकिन मैं बोला हूँ कि सर मेरा बहुत नज़दीकी फ्रेंड है, रिक्वेस्ट किया हूँ कि सर टाइम दीजिए। तो सर बोले हैं कि चलो राहुल जी अगर आपका फ्रेंड है तो कम से कम 10-15 मिनट तो लगेगा। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, आज तो बहुत लकी है, सर का टाइम मिल गया। तो बोलता आप क्या करेंगे? बोले चलो चाय पी के आते हैं। मैं चाय नहीं पीता था, लेकिन जब रिजल्ट निकालना होता था तब मैं चाय पीता ये बातें प्रमोद सर भी जब आपको लगाएंगे ना, ये बातें जब प्रमोद सर भी ट्रेन लगाएंगे वो भी लगाएंगे। राहुल सर चाय नहीं पीते हैं, लेकिन जब जब उसको रिजल्ट निकालना है, बिजनेस की बात होती है, तब वो चाय पीते हैं। तब गया प्रमोद सर को लेकर चाय, यादव टी स्टॉल भोपाल में फेमस है, इंद्रपुरी में, जस्ट लेके गया वहाँ पे चाय पिलाने। फिर चाय पिला के जैसे ही लाया, आराम से जो है सब बैठे हुए हैं, आराम से बैठा, प्लान स्टार्ट हुआ। जनरल टॉक होता, अच्छा सर अपने बारे में बताइए। सर मैं फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है सर, मैं अनूपपुर में टॉपर हूँ सर फिजिक्स का, है ना। 10th में इतना परसेंटेज लाया सर, 12th में इतना परसेंटेज लाया, है ना। अब आगे सर मेरा था IIT में जाना, लेकिन अभी सर वो TIT भोपाल में हूँ सर, राहुल के साथ हूँ। अच्छा तब तो भाई कमाई समझो, प्लान था, स्टार्ट हुआ। तो प्लान खत्म होने के बाद अपलाइन क्या पूछते हैं, सर ये बताइए, है ना, कि पढ़ाई और कमाई दोनों चीजें थी, आपको क्या अच्छा लगा? सर मुझे तो पता ही नहीं कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ ये जवाब था प्रमोद सर का। हेलो सर मुझे तो पता ही नहीं कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। सर मेरा फिजिक्स का सेक्शनल लिखना है, 2 घंटा मेरा बर्बाद हो गया। हेलो है ना, ये क्या था, मनी मिशन लगा था 7वीं-8वीं बार, बेचारे को पता चले कि मेरे को मनी मिशन लग रहा है ना। अब फिर सर बोलते हैं कि अच्छा ऐसा कीजिए आप राहुल से मिल लीजिएगा, है ना, जो भी बातें होगा राहुल से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सर मेरे को बुलाया, मैं गया, ये कौन सा तू साइंटिस्ट को लेके आ गया पूछ कुछ और, राहुल जवाब कुछ और दे रहा। हेलो और उस समय क्या है, चश्मा पहनते थे प्रमोद सर, कटावल, है ना, पहनते अभी भी हैं, लेकिन अब तो पैसा वाला हो गया है तो अच्छा पहनते हैं, लेकिन पहले स्थिति जैसे आज आपकी है वैसा हम लोग की भी थी, है ना। तो फिर सर बोलते हैं ये लगता है तो अब्दुल कलाम को लेके आ गया, तो इसको ले जा। फिर मैं गया, अब सर
एक बात तो सिखाए थे कि 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलोअप लगना ही चाहिए। तो दूसरे दिन कॉलेज से आने के बाद, जैसे ही कॉलेज से आया, मेरे जो अपलाइन थे मैं उसको लिया साथ में, क्योंकि साथ में हम लोग ऑफिस जाते थे, उसको लेके गया। ऐसे रूम में भोपाल में जो हम लोग सब नीचे भी सोते हैं, भोपाल में स्टूडेंट जो है 99% पर नीचे भी सोता है। तो एक चेयर रखा हुआ था रूम में, और उसी रूम में नीचे जो है 4 रूम पार्टनर सब सोया हुआ है। मैं गया, प्रमोद अब कॉलेज से आने का इतनी गर्मी, सभी कहते कितनी गर्मी है, इतनी गर्मी में कॉलेज से आने के बाद किसको हंस आता है ना। अब प्रमोद को जगा रहा हूँ, भाई प्रमोद प्रमोद, कोई जवाब नहीं। अब मैं अपलाइन को एक ही चेयर पर, अपलाइन को बोला बैठ जाइए, मैं नीचे यहाँ बैठा हुआ हूँ उसके पास में। 10-15-20 मिनट हुआ, और मुझे लगा कि यार ये तो मेरा दोस्त है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर में ये फील हुआ कि यार अपलाइन को इस तरीके से रखेंगे इसके सामने ठीक नहीं है ना। तो मैं अपलाइन को बोला कि सर आप ऐसा कीजिए, आप ऑफिस चलिए, मैं लेके आता हूँ। अपलाइन को भेज दिया ऑफिस, और फिर प्रमोद प्रमोद तुम्हारे बहुत नींद आ रहा है, सो जाना, मैं भी सो गया अभी क्योंकि फॉलोअप भी तो लगाना है। सो गया, मुझे पता कितना देर सोएगा। जैसे 1 घंटा, आधा 1 घंटा हुआ है ना, जैसे थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को पता था कि प्रमोद को चाय बहुत पसंद है, जैसे ही जगह बोलता यार सर दर्द कर रहा, बोले हाँ चाय पीना पड़ेगा। बोलता हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। बोले चलो वही भोपाल का सबसे फेमस टी स्टॉल, यादव टी स्टॉल, जहाँ पिए थे वही पिए। बोलता हाँ हाँ चलो। उसके घर से पास नहीं था, 1/2 किलोमीटर, मेरे घर से लगभग 3.5-4 किलोमीटर था, और उसके यहाँ से जो है ऑफिस जो था वो पास नहीं था, वो निजामुद्दीन में रहता था और हम लोग रहते थे नरेला रोड में। तो फिर उसको लेके गया यादव टी स्टॉल। तब तक मैं जो अपलाइन थे उसको बता दिया था कि आप चलो उधर ही रहना, मैं आता हूँ। फिर प्रमोद सर को लेके गए यादव टी स्टॉल पे, चाय जैसे लिए तब तक में जो है अपलाइन जो थे वो भी आ गए। चाय पीते पीते जो है बातचीत स्टार्ट हुई कि हाँ ये अपने कॉलेज का जो है इसी ब्रांच का है, हम लोग मैकेनिकल वाले थे, जो अपलाइन था वो इसी ब्रांच वाले, ये इसी ब्रांच वाले हैं। अच्छा। फिर वहाँ से हम लोग जो है जब फॉलोअप भी कैसे लगता था, अब वहाँ से उसके रूम तक पैदल आ रहे हैं, अब फिर रास्ते में आप फॉलोअप लगाना, तो वही टाइम बचा है ना। तो फिर तब तक में जो है बातचीत फिर स्टार्ट हुई, हम बातचीत स्टार्ट किए, प्रमोद कल था ऐसा सब था। फिर जो अपलाइन थे तो ये बोलता है सर आप लोग तो बहुत पैसा कमाते हो। बोला हाँ। बोलता ज़्यादा पैसा कमाते हो तो आप लगा दो, हम कर देंगे। क्योंकि प्रमोद तो दिमाग वाला पहले था, बिजनेसमैन था। बोला सर मेरे घर से जो है 3,500-4 हज़ार रुपया आता है, वो भी 3-4 बार, तो पैसा तो मैं बिल्कुल ही नहीं लगा पाऊंगा, है ना। और आप लोग अगर पैसा कमाते हो तो मेरे बगल में लगा दो, मैं काम करने को तैयार हूँ। इतना बोल के फिर अपलाइन जवाब क्या देने वाला पता आपको? फॉलोअप में अगर ऐसा आता है तो आप जवाब क्या देते हो? अगर फॉलोअप में ये सवाल आता है कि सर पैसा लगा दीजिए, आप ही लगा दीजिए, क्या जवाब देते हो? कि देखो दोस्त बीमारी तुम्हारे अंदर है तो सुई तुम्हें लगेगी, कांटा अगर तुम्हारे पैर में गड़ा है तो निकालो दर्द तो तुझे ही होगा। यस या नो? अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पैसा तो तुम्हें ही लगाना पड़ेगा। यस या नो? अगर तुम्हें गरीबी झेलना है, क्योंकि अगर मुझे करना है मैं तो कर लिया। यस या नो? हमारे बिजनेस में उसूल है किसी के बदले हम पैसे नहीं लगा सकते। यस सर। यस या नो? यस। सोचो अगर तुम अपनी जिंदगी के लिए अगर 10,000 रुपये नहीं लगा सकते तो फिर जिंदगी तुम कैसे बनाओगे? जो फॉलोअप था वो लग गया, उस दिन का काम खत्म, कोई बात पूरा नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन मेरा प्लान था राम मरीज, मेरे हॉस्टल में रहता था, उसका जैसे प्लान करवाया, प्लान करवाने के बाद वो भी इसी ब्रांच का ही था, जैसे प्लान करवाया, प्लान करवाने के बाद तो वो बोला कि राहुल सर आप कर रहे हैं, आप भी बिहार का, हम भी बिहार के हैं, कर लेते हैं। यस सर। कुछ ज़्यादा नहीं देखा, ज़्यादा सवाल नहीं किया, है ना। वो तैयार हो गया। जैसे वो तैयार हुआ, और सबसे अच्छी बात थी कि उसके जो पापा जी का ATM उसी के पास रहता था। वो बोला सर मैं एक ही बार में पूरा पैसा दे दूंगा कल।
तब तक मैं फिर से जो प्रमोद का प्लान हुआ था प्रमोद के पास गया और प्रमोद को 4 साल का जो डिफरेंस है आप लोग बताते हो, Yes, sir. 4 साल का डिफरेंस है वो बताते हैं ना, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, Yes, sir. आप लोग बताते हो। Yes, sir. 4 साल का जो डिफरेंस था वो प्रमोद को मैं बताया। अरे पूरे खत्म करना है। 4 साल का डिफरेंस, 4 साल का डिफरेंस बताते हैं। जैसे हम लोग बी कर रहे हैं, 4 साल तो कम से कम लगता है। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. प्रमोद को मैं बोला कि देख तू काम कर या ना कर, मैं तो काम करने ही वाला हूँ। Yes, sir. और मैकेनिकल में मैं भी हूँ, मैकेनिकल में तुम भी हो, तो कम से कम 4 साल तो हम एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। और सोच के देख, अगर सिर्फ तू साथ में आ जाता है, यहाँ पे तू राहुल कुमार के बाद अगर तू प्रमोद आ जाता है, तो मैं जितना भी काम करूंगा अपने कॉलेज में वो तेरे नीचे आएगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क भी होता है, जितना काम तुम करते हो उसका प्रॉफिट तो तुम्हें मिलता ही है, लेकिन तुम्हारी ऊपर या तुम्हारे नीचे भी जो काम होता है उसका भी बेनिफिट तुमको मिलता है, Yes, sir. है ना? सोच के देख प्रमोद कि अगर ये काम एक तरफ से तुम्हारे नीचे होते जाए और दूसरी तरफ तेरी फैमिली कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है और तेरे सपने बहुत बड़े हैं, तू बहुत कुछ करना चाहता है, तेरे सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन तेरी फैमिली कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। Yes, sir. सोच के देख, पैसे के कारण जितना समस्या झेलना पड़ता है हर महीने का, सोच के देख अगर 4 से 5 हजार रुपये अगर तू डायरेक्ट सेलिंग से कमाता है और अपना पैकेट खर्चा निकालता है तो क्या बुराई है? Yes, sir. बंदे को ये बात समझ में आ गई, Yes, sir. स्थिति तो खराब है मेरा और घर में हर बार हर महीने पैसे देने में दिक्कत होता है, तो फिर उसको ये समझ में आ गया, वो बोलता है कि हाँ यार मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? मैं बोला टेंशन मत ले, अगर भगवान यहाँ तक भेजे हैं तो कुछ ना कुछ रास्ता देंगे, चल पहले रजिस्ट्रेशन करवा, मिलकर काम स्टार्ट करते हैं। Yes, sir. और क्या हुआ? उसी दिन रजिस्ट्रेशन हो गया प्रमोद का। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ दूसरे दिन राम प्रवेश जो नीचे था उसका डीडी आ गया। अब जैसे ही आईडी आया, अब ये आया ट्रेनिंग के लिए, हमारे हॉस्टल में आता था ट्रेनिंग के लिए आया। जैसे आप लोगों को मैं बोलता हूँ, जब आते हो लेकिन मोटिवेट होकर एनर्जी के साथ आओ, तो लोग पूछे ना इसको लगे यार करती क्या है ये, Yes, sir. है ना? जैसे ही ऑफिस में ट्रेनिंग के लिए उसी टाइम पे राम प्रवेश भी आया, प्रमोद भी आया, सारे लोग। अब प्रमोद को ये पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ, मेरा सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, लेकिन मेरे नीचे ये आ गया, और वो भी इतना लगा कि Yes, sir. Yes. अब सामने वाला को अगर कोई गलती से ये बोले काम नहीं चलता, बोलेगा हाँ मेरा तो पहले दिन है कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी काम चल रहा है। हेलो, Yes, sir. ये फंडा आपको इसलिए बता रहा हूँ, कहानी क्यों सुना रहा हूँ कि आपको इस फंडे पे काम करना है। यस सर। ये जो फंडा है, इस तरीके से आप काम करोगे ना, आपका डाउनलाइन कभी निगेटिव नहीं होगा। Yes, sir. कि जैसे डाउनलाइन सोचना शुरू करे, उसके नीचे 2 4 5 एंट्री निकाल के डाल दो। Yes, sir. अब गलती से मार्केट में उसको लोग बोले काम नहीं चलता, लेकिन मैंने तो कुछ किया नहीं, फिर भी 5 आ गए, अब क्या Yes, sir. विश्वास होगा उसको? Yes, sir. अगर गलती से कोई बोले काम नहीं चलता, तो बोले नहीं चलता तो मेरे लिए 5 कैसे आ गया? Yes, sir. यस या नो? Yes, sir. क्लियर? जैसे प्रमोद को पता चला ये आया राम प्रवेश, अब इसका भी ट्रेनिंग चल रहा है, इसका भी ट्रेनिंग चल रहा है। 2 दिन इसका ट्रेनिंग हुआ राम प्रवेश का, भोपाल में, जिस हॉस्टल में मैं रहता था उसी हॉस्टल में दूसरे तीसरे रूम में वो रहता था। यस सर। तो राम प्रवेश क्या था, थोड़ा मोटिवेट बंदा था। जैसे यहाँ से गया, पहला दिन रूम पार्टनर कहाँ गया था, तो पहले दिन तो बोल दिया क्या उधर जा रहा हूँ, इंद्रपुरी जा रहा हूँ। दूसरे दिन जैसे उसका एक आदत बड़ा अच्छा था, ऑफिस से आने के बाद जैसे ऑफिस गया, उसको ऐसा लगता था ऑफिस से आने के बाद कि कोई चमत्कार हो गया है, ऐसा नहीं तो हीरा मिल गया, डायमंड मिल गया। Yes, sir. तो प्लान ज्वाइन करने के बाद, पैसा देने के बाद वो इतना खुश रहता था, उसको लगता था कि अब तो हम अंबानी बन गए। तो जैसे ही
जैसे रूम में आता था, पढ़ना स्टार्ट किया, जोर जोर से गाना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया, उसका रूम पार्टनर बोलता है 2 दिन से देख रहा हूँ, तुम जाते कहाँ हो? बोलता एनर्जी लेने के लिए। क्या एनर्जी लेने के लिए? 2 दिन वो भी देखा, तीसरे दिन बोलता हमको भी एनर्जी लेने के लिए ले चलो। तो उसका रूम पार्टनर था, सिर्फ उसका जोश देखो, सिर्फ जोश देखे कि यार तुम जाते हो और सोने के बाद खूब गाना वाना गाते हो, मस्त रहते हो, क्या मिल गया क्या? बोलता एनर्जी मिलता है। अब जैसे ही गया, रूम पार्टनर का प्लान हुआ, राहुल मौर्य, आप लोग जानते होंगे, है ना? इसके बाद जो है उसका रूम पार्टनर का एंट्री निकल गया, किसके नाम पे? सिर्फ जोश के नाम पे, एनर्जी के दम पे। क्या वहां से आने के बाद और सब क्या सोच रहा था, मोटिवेशन क्यों है? बोला 4 साल के बाद नौकरी का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 4 साल के बाद जब हम निकलेंगे, ये जो ग्राफ था अपना कि ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है, 1 साल में कितने लोगों का टीम बनाना है? 10। अगले साल ये 10 लोग मिलकर अगर 10-10 करेंगे कितने होंगे? 100। उसके अगले साल 1000 और उसके अगले साल 10,000 लोगों की टीम में कितना पैसा आएगा? 7,000 में ही 29 लाख आ गया। सीधा सीधा कैलकुलेशन आशीष सर को अगर पकड़ ले तो 10,000 में कितना आएगा? 35-40 कम से कम 35-40 लाख। यस सर। हेलो, यस सर। 35 से 40 लाख रुपए अगर आया तो सोचो महीने में कितना हुआ? अगर लास्ट साल का भी अगर हम जोड़ के देखें, अगर ज्यादा कुछ नहीं, अगर 80,000 हुआ, अगर हम बोलते हैं 50,000 भी हमारा कम से कम आए, इतना हम लोगों का आना स्टार्ट हो गया 50,000। यस सर। कोई टेंशन है? तो हम लोग इस सोच के साथ काम स्टार्ट किए थे कि 1 साल में अगर इस भी लेवल से हम चलेंगे, गलती करने के बाद भी, फिर भी मेरे और मेरे दोस्त के बीच में एक डिफरेंस रहेगा। डिग्री मेरे पास भी, डिग्री उसके पास भी, लेकिन मेरे एक हाथ में डिग्री और दूसरे तरफ 50,000 रुपए महीने का, और सामने वाला जो दोस्त है एक हाथ में डिग्री और MP ऑनलाइन के बाहर चक्कर लगाना शुरू। कौन सा अच्छा काम था? 50,000 वाला। इस सोच के साथ हम लोग स्टार्ट किए माय डियर फ्रेंड्स, और हुआ भी वैसे ही। जब हम लोग 4 साल के बाद निकले तब हमारी सैलरी 40 से 50,000 रुपए था, और हम लोग एज ए करियर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। जो सोचे थे वही हुआ, और वैसे ही आपके साथ होने वाला है। लेकिन आपको काम करने का, जो प्रमोद सर का स्टोरी मैं सुनाया, प्रमोद सर की स्टोरी में मैं आपको ये भी बताया कि अगर कोई 6 बार मनी मैसेज के बाद भी नहीं आया है, 7वां बार आया है, तो उसमें भी कोई प्रमोद से निकल सकता है। अगर आपके टीम में किसी को प्लान समझ में नहीं आया, फिर भी वो प्रमोद बन सकता है। हेलो, तो आपको करना क्या है? हम लोग कहाँ पे थे? लिस्ट के ऊपर, जबकि प्रमोद मेरे लिए स्ट्रेंजर था, फॉरेन में दोस्ती हुई। तो इसलिए आपके लिस्ट में मेन मंत्र ये है कि आपके सबसे पहला काम है कि आपके लिस्ट में ही प्रमोद छिपा हुआ है, आपके लिस्ट में ही राम छिपा हुआ है, आपके लिस्ट में ही मौर्य छिपा हुआ है, आपके लिस्ट में देव साहू छिपा हुआ है, आपके लिस्ट में विजय हनुमत छिपा हुआ है, आपके लिस्ट में आशीष हनुत्रे छिपा हुआ है, आपके लिस्ट में आशीष छिपा हुआ है, आपके लिस्ट में अभिनीत छिपा हुआ है, आपके लिस्ट में ही नाम छिपी हुई है। कहीं न कहीं माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिस्ट में से ही लीडर निकलने वाला है। तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जो चाबी है, वो चाबी है हमारा ये लिस्ट बिल्डिंग। जितना ज्यादा अच्छे तरीके से करोगे, उतना ही लीडर निकलने का चांस ज्यादा है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सारा काम करते हैं, लेकिन यही काम नहीं करते हैं जिससे पैसा आने वाला है। पैसा किससे आने वाला है? और हमारा ध्यान कहाँ रहता है? सिर्फ आईडी से आ जाए। यस, तो आज सबसे पहला मंत्र यह है कि हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए?
आज सारे लोग घर जाना और अपने लिस्ट को फिर से अपडेट करना, Yes, sir. क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा लिस्ट बनाओगे उतना ही लीडर निकलने का चांस है। Yes, sir. जैसे मेरे लिस्ट से कोई न कोई लीडर निकला है, मैन के लिस्ट से निकला है, वैसे आपके लिस्ट से भी कोई न कोई निकलेगा। Yes, sir. यस या नो? Yes, sir. वहीं से आपकी शुरुआत होगी लाखपति करोड़पति बनने की, Yes, sir. है ना? Yes, sir. हमें दूसरे को नहीं देखना, हमें अपने लिस्ट को झांकना है। Yes, sir. तैयार हैं? Yes, sir. दूसरा फिर मैं आपको एग्जाम्पल में ये समझाया कि अगर हमारा प्लान आए तो हमें एडिफिकेशन कैसे लगाना है। Yes, Yes, sir. उस प्लान में मैं उसको बाहर खड़ा किया, मैं उसको ये नहीं बोला कि अंदर क्या हुआ। नहीं तो आप में से कई सारे अरे यार अभी तो सर सोए हैं, देखते हैं कब जगते हैं। हेलो, Yes, sir. तो इससे काम नहीं चलेगा। Yes, sir. हमारा बिजनेस है ना, उसका इमेज हमें ही बनाना है, Yes, sir. क्योंकि उसके बारे में समझ आपको है। Yes, sir. ठीक है। Yes. फिर तीसरा मैं आपको बताया फॉलोअप के लिए कि 24 घंटे में फॉलोअप लगाना था तो गया, Yes, sir. सोया हुआ था फिर भी उठा के लगाया। Yes, sir. लेकिन क्या आप एक एक फॉलोअप को इस तरीके से लगाते हो? नो सर। ये देखना पड़ेगा कि जो डायरी में बेसिक रूल लिखा हुआ है ना, आपको ये सोचना है कि ये भले दूसरे के लिए डायरी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए जिंदगी का एक एक सफलता की चाबी है। Yes, sir. आपकी डायरी में बहुत छोटी छोटी और कम चीजें लिखी हुई है, लेकिन यकीन मानो जितनी कम चीजें लिखी हुई है ना, एक एक शब्द के ऊपर भी फोकस कर लोगे, आने वाले समय में हर एक शब्द लाखों रुपए का होगा। Yes, sir. आपकी डायरी में हर एक एक लाइन लाखों करोड़ों में बिकने वाला है। Yes. तो आपको करना क्या है कि जो वाई नेटवर्किंग, वाई MLM, Yes, sir. वाई MYL, कंपनी बेसिक, और इसके बाद 4 बेसिक, जो 5 से 6 टॉपिक लिखा हुआ उसको बार बार पढ़ना है, Yes, sir. बार बार प्रैक्टिस करना है। जैसे एक बार ABCD सीख गए बचपन में, तो अब कोई भी चीजें सेंटेंस बनाना हो सब लिखना वहां से आप लिख लेते। Yes, sir. तो वैसे ही एक बार 4 बेसिक सीख गए तो अब बार बार हमें सब वहीं से चलेगा। Yes, sir. तो सबसे पहले हमें मजबूत किसको करना है? अपने 4 बेसिक को, और 4 बेसिक में भी किसको करना है? लिस्ट बिल्डिंग को। तैयार है? Yes, sir. फिर मैं आपको फॉलोअप सिखाया कि फॉलोअप लगाने हम जाते हैं, सामने वाला कैसा कैसा सवाल करता है, Yes, sir. लेकिन सवाल उसका है, लेकिन जवाब आपका परफेक्ट होना चाहिए। Yes, sir. क्या आपके डायरी में फॉलोअप लिखा हुआ है? Yes, sir. कंप्लीट है फॉलोअप? हेलो, Yes, sir. कितने कोर है? हाथ ऊपर करेंगे। कोर डायरी कंप्लीट है? Yes, sir. बताइए मैडम, फॉलोअप का आंसर लिखा हुआ है? कितने लोगों के डायरी में फॉलोअप का आंसर लिखा हुआ है? कितना क्वेश्चन लिखा हुआ है? जी मैडम, कितना क्वेश्चन लिखा हुआ है? उसको तो बहुत दिन से आप देखे नहीं हो, टाइम ही नहीं। जी मैडम, पुरानी लाइन आप देखे नहीं हो, नहीं देखे? जी मैडम, क्वेश्चन तो जिंदगी में आज तक हमें नहीं मिला, आपको कैसे मिल गया? चलो बताओ कौन सा क्वेश्चन है? पढ़ाई नहीं, ये कौन सा, अब क्या पढ़ती है हमें? ऐसा तो नहीं सोच रहे कि जैसे कोचिंग वोचिंग में जाते हैं बस इधर रफा बनाए उधर पढ़ा बनाए फेंक दिए फिर चले। काफी टाइम हो गया नहीं पढ़े। ये मैडम सुनिए, बनाए क्वेश्चन कितना लिखा है डायरी में? 20 क्वेश्चन है सही में? चलो बताओ कौन कौन सा? कंपनी भाग गई तो दूसरा, घर घर जाने वाला काम तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। हेलो, Yes, sir. देखो
सवाल जो है बेसिक सवाल बहुत ज्यादा नहीं है, वही सवाल घूम फिर के आना है। Yes, sir. जो मुश्किल से 8-10 सवाल है वही सवाल घूम फिर के आना आपके पास। मार्केट में जब आप जाओगे तो मार्केट में लोग ये नहीं पूछेंगे मैडम आपकी शादी कब होने वाली है ना। मार्केट में लोग यही, जब आप जाओगे फॉलो पे तो लोग आपसे यही पूछने वाला है कि आपकी कंपनी बाहर गई तो, वो नहीं बना तो, पैसे नहीं आए तो, काम नहीं चला तो, प्रोडक्ट महंगा है, ये काम तो हम नहीं कर सकते, ये तो जुड़ने वाला काम है, पापा मना कर रहे हैं। और कोई काम, और इसके अलावा कोई सवाल और क्या आता है? प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है। हाँ वही तो है, पहले प्रोडक्ट महंगा है, वही हो गया। हाँ हमने भी किया था, क्या बात है। वो गाना ना, हाँ मैंने भी प्यार किया है। अगर तो हमने, जब ऐसा कोई बोले हमने भी किया था, अगर ऐसा कोई बोले ना हमने भी किया था, तब तो सर आप नेटवर्क में मार्केटिंग में करोड़पति होंगे। हेलो, हमने भी किया था का मतलब क्या है? पहले सलमान खान, फिर बाद में कटोरा लेके भीख मांग। भाई तुमने किया था, तुम अच्छा करोगे तब तो फॉलो करेंगे। यस सर। तुम, कई सारा मार्केट में ऐसा आदमी मिलेगा जो बोलेगा हमने किया था लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो भाई तू खुद बता, तू फेल कर गया, गरीब है आज क्यों मारू? अगर तुम कोई काम की, तुमको हम सर्टिफिकेट तब न देते जब तुम्हारा काम चलता। Yes, sir. जब तुम खुद फेल हो, जब तुम करके खुद छोड़ दिए, और तुम मेरे को ज्ञान फिर दोगे क्या? और एक फेल्योर इंसान कैसे काम नहीं चलता है यही ज्ञान दे सकता है। यस सर। कैसे काम चलता है ये ज्ञान कौन देगा? जो कामयाब अगर ऐसा देखो, सवाल ही जवाब है। मार्केट में आपको जो है सबसे पहले तो MLM का मतलब होता है मजे लो मजे। आपको आज के बाद जो है ना टेंशन लेके काम नहीं करना है। और आपको ये नहीं सोचना है कि सामने वाले का रिजल्ट निकलेगा तो ही मेरा काम चलेगा। क्यों? वो आखिरी आदमी है, अगर वो नहीं आए तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तो फिर ऐसा उसको क्यों दिखाते हो? हमारा काम किसी को मनाना नहीं है, हमारा काम अपने बिजनेस के बारे में 100% बताना है। हमारा काम लोगों का सवाल लेके आना नहीं है, हमारा काम है लोगों को कैरियर बनाने का एक मौका देना। मौका लेना या ना लेना उसके पास है। यस या नो? जैसे आपको मौका मिला, जैसे मुझे मौका मिला, जैसे आपके सीनियर को मौका मिला, वैसे मौका उसको भी मिला। अगर मौके के टाइम को नहीं समझ पाया तो आज क्या 20 साल के बाद भी वो इंसान वैसे ही रहेगा जैसे आज है। जो मेरे साथ में जो मेरे दोस्त थे जो ज्वाइन नहीं किया टाइम देखने के बाद, आज भी वो मंडी दीप से 25,000 रुपये का नौकरी कर रहा है। Yes, sir. जबकि सोचो, एक ही क्लास, एक ही जगह, एक ही शहर, वहीं पे दोनों प्लान देखे, लेकिन आज एक आदमी उसी प्लान को देख के करोड़पति बन गया और आज वो आदमी उसी प्लान को छोड़ के रोडपति बन गया। तो सोचो, अब अगर ये पिछले 12-13 साल का अगर डिफरेंस को देखो तो 12-13 साल में जितने भी थे साथ वाले, अगर 60 के 60 थे, उसमें से एक या दो बंदा ही 50,000 रुपये महीना कमाता है। बाकी अभी भी कोई नौकरी की तैयारी कर रहा है, कोई जॉब की तैयारी कर रहा है, कोई एक छोड़ के दूसरे को पकड़ रहा है, अभी भी वही काम कर रहा है। तो आप मुझे बताओ किसको फॉलो करना चाहिए? और जबकि जो मेरे को फॉलो किए, जो मुझे फॉलो किया, आज मैं हूँ, प्रमोद सर है, देव सर है, अभिजीत सर है, एक ही कॉलोनी में और एक ही जगह में, ये मेरा एक छोड़ के प्रमोद का, एक छोड़ के अभिजीत का, और सामने में देव सर का। मतलब अपलाइन डाउनलाइन जो मिल के किए थे, लगभग 45 लाख का बंगला आज चारों के साथ पास है। थोड़े दिन के लिए आपका काम हो सकता है ना चले, लेकिन जब आप लंबा चलोगे ना तो एवरेज में पूरा सबका काम चलेगा। अगर आप हमारा पिछला
पिछला ग्राफ देखते, इससे पहले ही मैं ट्रेनिंग लगाया हूँ, जो अपना डायरेक्ट सेलिंग का ग्राफ, इससे पहले मैं टीम को दिखाया हूँ कि मेरा पहला चेक 1.5 साल के बाद आया था। 1.5 साल के बाद पहला चेक, दूसरे साल में जो है दूसरा चेक, तीसरे साल चौथे साल में अगर आप देखते हैं ना तो कम से कम 50,000 भी नहीं कमाया था। और यहाँ तक कि लोग ये बोलते थे क्या इससे अच्छा कॉल सेंटर में जॉब कर लेते। Yes, sir. पहला दूसरा तीसरा क्यों नहीं कमाया पता है? क्योंकि विश्वास ही नहीं हुआ कि इससे कितना पैसा आता है। क्योंकि सामने वाले में क्या बोला, 1.5 साल तो ये समझने में लग गया कि पता नहीं सही है या गलत है, Yes, sir. पता नहीं कहीं मेरा पढ़ाई तो डिस्टर्ब ना हो जाए। कम से कम ये मान लो कि 1.5 से 2 साल, लगभग 2-2.5 साल लग गया अपने आप को समझाने में। लेकिन जब से शुरू किया तब से ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, जब से शुरू हुआ ये तब के बाद का ग्राफ है। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि जितनी गलती आप करोगे आपका डाउनलाइन उतना ही ज़्यादा निगेटिव होते चला जाता है। और हम लोग तो शुरुआत में बहुत गलती करते थे, जो आप लोग करते हो, फॉलोअप टाइम पे ना लगाना, कभी ऑफिस जाना कभी नहीं जाना, कभी टाइम पे नहीं पहुंचना, कभी अपलाइन को कोई कॉल करके फीडबैक ही नहीं देना। ये सब गलती कर करके तब जाके फिर इतना समय लगा। और जितना समय हम लोगों को लगा है, अगर वो सारी गलती आप ना करो तो हमसे आधा समय में ही आप करोड़पति बन जाओगे। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. अगर हमें लगा है 13 साल में अगर 6 करोड़ आया है तो मेरी गारंटी है 6 साल में ही 6 करोड़ कमा लोगे आप। Yes, sir. क्योंकि जो गलती हम लोग पहले किए वो गलती आप नहीं करोगे। और दूसरी चीज ये है कि हमारे साथ में कोई नहीं था जो साथ वाला हो जिसको ये दिखा पाए कि ये इतना पैसा कमाता है। Yes, sir. आपके तो यहाँ पे आशीष सर बार बार आते हैं, विजय सर बार बार आते हैं, आपके सीनियर बार बार आते हैं, जिसको आप देखते हो, सुनते हो, समझते हो कि हाँ ये मेरे सीनियर हैं जो पैसे कमाते हैं। हम लोग तो सिर्फ और केवल सिर्फ सुनते ही थे। और सिर्फ एक बार और एक ही सीनियर का पेमेंट था 1,20,000 का, और उसको हम लोग क्या किए थे, उस समय हम लोग फाइल बनाते थे और फाइल में सीनियर का पेमेंट लगा हुआ था। एक सीनियर का सिर्फ एक बार का 1,20, लेकिन अंदर से इतना विश्वास था कि अगर उसका 1,20 आ सकता है तो अपना भी आएगा। Yes. और उसी विश्वास को में आएगा, एक फाइल को दिखा के। और जो सीक्रेट मूवी जो आप लोगों को बोल रहे हैं ना, हम लोग बार बार देखते रहते थे। जब काम नहीं चलता था, जब समस्या आती थी, जब कोई दिक्कत आती थी, आराम से रात में लगा के सीक्रेट को देखना। और उसको जब भी देखोगे, जब भी 10 सीक्रेट जो बताए हैं, जब आप उसको देखोगे तब देखना जब कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। Yes, sir. और तब देखना, कोशिश करना अगर हेडफोन या कुछ भी हो, सिर्फ आप बैठे हुए हो और हेडफोन अगर ईयरफोन लगा के हो तब देखना। Yes, sir. मतलब जब आप देखो तो ये सोचना कि बहुत बड़ा मोबाइल उठा लो, तब ये देखना कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और बहुत फायदा होगा। और सिगरेट लगा के आज सोचो जो भोपाल का रहने वाला है वो कुछ नहीं कर पाया, और हम लोग क्या बोलता था, अरे हम तो भोपाल के ही हैं, बहुत कंपनी देखे हैं, तुम लोग तो नए आए हो, देखते हैं कितना करते हो। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. ऐसा मेरा दोस्त जो लोकल था बोलता था, हम तो भोपाल के रहने वाले हैं, बहुत सारी कंपनी देखे हैं, ये तो ऐसा बहुत आता बहुत ज्यादा है ना। Yes, sir. और जबकि हमारा साथ वाला जो दोस्त था, पुलिस वाले का बेटा, पैसे की कोई कमी नहीं है, हम लोग को घर से दिक्कत भी उसको कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वही प्लान देखने के बाद वो फेल कर गया। तो सोचो, कामयाबी का मतलब सिर्फ मौके को पकड़ना है। Yes, sir. आपके रिलेशन वाले, आपके जान पहचान वाले, आपके अगल बगल वाले आपके सफलता का अंदाजा नहीं लगा सकता। Yes, sir. आपकी सफलता कितनी बड़ी होगी, आपका उड़ान और आपके सपने कितने दूर तक जाएंगे, ये सिर्फ और केवल सिर्फ आपका दिल समझता है। Yes, sir. और दूसरे को समझाने की आपको जरूरत नहीं। Yes, sir. यस, Yes, तो sir. तैयार हो? Yes, sir. इस तरीके से 4 साल का डिफरेंस अगर आप भी अपने आप को देखो तो कम से कम आप 29 से 30 लाख और कम से कम महीने का 40 से 50 हज़ार रुपए। Yes.
क्या आपके पास कोई ऐसा काम है, ये मिनिमम है? तो सोचो, आज से मैं क्या बोला कि कल से ही ये सोचो कि 50,000 रुपए महीने का आने वाला है। Yes, sir. और कल से ही अपने सूट बूट, अपना डायरी कॉपी जो भी है जितना मस्त स्टाइल में निकल सकते हो निकलो ऑफिस के लिए। Yes, sir. और ईमानदारी से काम करो। क्यों? क्योंकि आप बॉस नहीं हो, आप ऑनर हो, आप मालिक हो। आपकी कंपनी, आपका काम जहां से आप हो वहां से शुरू होता है। Yes, sir. भले ही आज आपकी टीम बहुत छोटी है, लेकिन 3 महीने 4 महीने जब आप काम करोगे वही टीम आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी। Yes, sir. तो हमें आपको क्या करना है कि आपके लिस्ट में से एक एक बीज को सही जगह पे लगाना है। Yes, sir. जो आपके टीम में जो प्लान है, प्लान से पहले प्लानिंग करना है। Yes, sir. जब भी आप प्लान करवाना चाहते हो तो अपने अपलाइन से जरूर डिस्कस करो, उस इंसान के बारे में जरूर बताओ कि सर मैं प्लान करवाने वाली हूँ और वो मेरा कॉन्टेक्ट किसी तरीके का है। क्योंकि अपना जो प्लान है वो समुंदर है, Yes, sir. इसमें बहुत कुछ है। Yes, sir. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें कॉन्टैक्ट को सिर्फ 30 से 35 मिनट में समझाना है। Yes, sir. तो जब आप अपने दोस्तों के बारे में या अपने प्लान के बारे में जब आप सर को बताओगे तो सर को ये पता चलेगा कि इसको कौन सी चीज़ें की जरूरत है। Yes, तो sir. आपके सीनियर क्या करेंगे, प्लान में जो उसके लिए बातें होगा वो ज़्यादा करेंगे, Yes, sir. तो उसको भी ज़्यादा समझ में आएगा, Yes, sir. कम से कम समय में उसको भी समझ में आएगा और आपका रिजल्ट निकलने का चांस भी ज़्यादा रहेगा। Yes, sir. लेकिन आप अगर कुछ नहीं बताते हो तो फिर तो आप लाइन सब कुछ लगाएंगे, Yes, sir. है ना? जैसे जिस डॉक्टर को बीमारी पता नहीं चलता है तो वो क्या करेगा, अच्छा बुखार है, क्यों है सर पता नहीं, कब से है सर वो कुछ पहले भी होता था सर अभी भी हो रहा है, बीच बीच में छूटते रहता है सर पता नहीं कुछ। और क्या होता है सर, होता तो कुछ पता ही नहीं चलता है सर लेकिन कमजोरी भी लगता है। और क्या होता है सर, वो भूख ठीक से नहीं लगता है। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब को तो यही बहाना चाहिए, वो क्या करेंगे पहले, अच्छा कमजोरी भी लगता है, चलो विटामिन मिनरल्स चाहिए, अच्छा अच्छा बुखार है पैरासीटामोल, अच्छा गैस भी बनता होगा, पेट दर्द भी कभी कभी करता है, ठीक है चलो गैस का भी टेबलेट दे दो, और कमजोरी लगता है तो 4-5 को सुई दे दो। तो ऐसे करके डॉक्टर क्या किया, अपना जो बिल है उसको थोड़ा बड़ा कर दिया। फिर डॉक्टर 5 दिन खाने के बाद 6ठा दिन, सर सर कुछ भी असर नहीं कर रहा सर, अच्छा सर और ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, अच्छा, तब तो आपको जो है ना टेस्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि पहले ये तो पता चले, जबकि वो पहले ही बेचारा बोल देता। आप सबको एक फंडा बताता हूँ, जब ज़्यादा बीमारी लगे, तबीयत खराब बहुत ज़्यादा लगे, 5-7-10 दिन बुखार का हो जाए, तो सबसे पहला काम यही करवाना है कि टेस्ट ही करवा लेना, Yes, sir. है ना? या डॉक्टर के पास जब जाओ तो डॉक्टर से ये बोलना कि सर पहले कुछ भी वो बोले लिखे, सर वो टेस्ट अगर ज़्यादा हो तब, कम में नहीं। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बीमार है, 10-15 दिन हो गया ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को बोलो कि सर वो टेस्ट करवा ले क्या, डॉक्टर बोलेगा हाँ, पहले ही बोलेगा हाँ। Yes, sir. तो पहले टेस्ट करवाओ, जो उसमें निकले उतने का ही दवाई खाना। Yes, sir. लेकिन नहीं तो पहले क्या होगा कि पहले सब दवाई खा लो, ठीक नहीं हो तो फिर डॉक्टर टेस्ट लिखेगा और टेस्ट में निकला क्या, टाइफाइड। तो हमें उतना खाने का जरूरत ही नहीं था, सिर्फ टाइफाइड का टेबलेट खाना था, Yes, sir. लेकिन तब तक डॉक्टर का बिल भी तो बनेगा, Yes, sir. है ना? तो इसलिए आप सारे लोग जो प्रॉब्लम्स हैं अगर पता चल जाए तो आपका आधा काम अपने आप होगा, Yes, sir. चाहे वो डॉक्टर के काम में हो चाहे अपने काम में हो। Yes, sir. आप मार्केट जाते हो, काम करते हो, अगर प्रॉब्लम का जैसे ही पता चलेगा ये काम चल जाएगा। ये हो गया, सर इसको थोड़ा सा साफ कर दो। काम होगा। Yes, sir. अब आप सबके लिए जो फंडा है, फंडा नंबर ये है, डेली का 2 प्लान, 30 दिन में कितने, हेलो, आपको 5,000 रुपया महीना कमाना है, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा सोचना नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। Yes, अगर दिमाग लगाना भी है तो इसी में लगाना है कि मुझे कम से कम 2 प्लान तो करवाना है। Yes, sir.
2 प्लान करवाओगे 30 दिन में 60, कितना रिजल्ट आएगा? 60 प्लान अगर हो कितना रिजल्ट आएगा? कोई 20 बोल रहा है, कोई 25 बोल रहा है। आप लोग बताओ, आप लोग तो प्लान करवाए हो, बताओ। 15 और अपना अपना बता देखो, ये सबका अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप 20 बोले तो सबका 20 ही होगा। ये सब का जो प्लान करवाने का जो एवरेज है वो अलग अलग है ना। 10 कितना 30 21, ठीक है। 10 से कम किसी का 50 प्लान में 10 से कम रिजल्ट, 60 प्लान में 9 सर नहीं आएगा सर। पक्का? मैं आपको कमिटमेंट किया हूँ कितना पैसा कमाने का? 5,000 रुपये महीने का कम से कम खोल को, ठीक है। अगर आप डेली का 2 प्लान करवाते हो, अगर आपका 10 भी रिजल्ट निकला तो आप कितना पैसा कमा लिए? 10,000 हेलो, कितना कमा लिए? तो मतलब ये है कि अगर 50 प्लान में से आपका 5 भी रिजल्ट निकला, फिर भी आप 5,000 रुपये तो कमा ही लोगे। यस या नो? यस। तो अगर हमें पैसा कमाना है तो हमें डेली किसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा? यस, हो जाएगा। यस सर। अब जो 60 लोग हैं, 60 में से कितना रिजल्ट बना? 9 कितने हैं हमारे पास? 50 नो है जिसका रिजल्ट नहीं बना। पहले हम यस से पैसा कमाए हैं। फॉर्मूला नंबर 1 में, फंडा नंबर 1 में क्या किए हैं कि जो हाँ बोले तो उससे पैसे कमा लिए। अब आपको बताता हूँ नो से पैसा बनाना। कि जितने लोग नो बोले हैं, जो मना कर दिए हैं। अब फॉर्मूला नंबर 2 ये है कि जो 50 लोग आपके हैं जिसका प्लान हो चुका है, अब यहाँ पे आपको फायदा उठाना है किसका? सेमिनार। हर महीने सेमिनार क्यों लगता है? पैसे लेने के लिए, कंकाल बनाने के लिए। हर महीने सेमिनार क्यों लगाया जाता है? और हर महीने ओपन सेमिनार ही क्यों लगता है? क्योंकि एक बात आप सारे लोग समझ जाना, जितना काम आपका पिछले 20-25 दिन में नहीं हुआ, उतना काम सेमिनार सिर्फ और केवल सिर्फ 1 दिन में कर देगा। हेलो, सेमिनार को जो है ना डायरेक्ट सेलिंग की आत्मा बोली जाती है। आत्मा, जैसे हमारे शरीर में, आपके शरीर में आत्मा है ना, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में सेमिनार को आत्मा कहा जाता है। अगर आपको कामयाब होना है, आपको सेमिनार टू सेमिनार आप चलना शुरू कर दो। 20 दिन आप काम करो, 20 दिन काम करो जो प्लान आप करवाए इसके लिए। बाकी जैसे आपको ये पता चलता है कि सेमिनार आने वाला है, आपको क्या करना है? पूरे एक्टिव मोड में आ जाना है। और आपको ये सोचना है कि अब तक अगर पैसा नहीं आया है तो कोई बात नहीं, सेमिनार से पैसे कमाऊंगी। कुछ बुद्धिमान लोग होते हैं जो 100 रुपये खर्चा करके 1000 रुपये कमा लेता है, 2000 कमा लेता है, 3000 कमा लेता है, 4000 कमा लेता है। कैसे? एक इंसान बैठा सेमिनार में, रिजल्ट निकल गया, कितना आएगा? अगर 2 बैठा तो 2 रिजल्ट निकल गया तो 3 रिजल्ट निकला तो। अब सोचो हमारे पास में यहाँ 9 का फंडा ये है कि 50 लोग हमारे पास ऐसे हैं जो हमें 10,500 से हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं किए। जैसे सेमिनार आएगा, हमारा काम क्या है? 50 के 50 लोगों से जाके मिलना, सेमिनार का पास लगाना। 50 लोगों के पास पास लगाने जाओगे, कितना पास लगेगा? 20 तो लगेगा। 25, 20 और 30। आपका एक ही बोलो कोई। हाँ, और दूसरा तीसरा कोई? अगर आपके
कांटेक्ट में पास लगाने आप जाओ, 50 लोगों को पास लगाने जाओ, कितने का लगेगा? 18-20 लग जाएगा। 18-20 लग जाएगा जी मैडम। कितना लग जाएगा? कितना लग जाएगा पास अगर आप लोग अपने कांटेक्ट के पास जाओ? 50 लोगों के पास जाना है, 15 लग जाएगा ये प्लस 20 तो लग ही जाना है जी। आराम से इतना लगेगा। अगर यार लगता क्या 100 रुपया ही तो लाना है और सेमिनार के बारे में मौका बताना है, तो इतना तो लोग विश्वास करके आराम से आ जाएगा। लेकिन चलो कुछ लोगों का था कि नहीं चलो 15 कम से कम तो चाहिए। मैं बोलता हूँ 15 छोड़ो, 10 पास तो लगेगा सबका। अगर 10 पास लगा और सेमिनार में बैठा और आपको पता है कि जिस तरीके से गांव में भूत लगता है किसके पास जाते हैं? भगत के पास। भगत के पास। तो वैसे इंसान को कितना भी भूत लगा हो, कितना भी बड़ा निगेटिव हो, सेमिनार में आने के बाद वो डॉक्टर साहब जैसा बोलते हैं। और डॉक्टर साहब सुने थे है ना? आदमी कितना भी निगेटिव हो या कितना भी पॉजिटिव हो, सेमिनार में आने के बाद उसको ये पता चल जाता है कि कहीं कहीं सही चीज के बारे में जो आप पता चला है। क्योंकि सेमिनार में क्या होता है, आपके सीनियर अपलाइन आते हैं, वहाँ पे विजन क्लियर भी हो जाता है, वहाँ पे पैसा भी दिख जाता है, वहाँ पे कंपनी कितना अच्छा चल रही है वो भी दिख जाता है, लोगों का अचीवमेंट भी दिख जाता है, लोग कितने जगह पे घूमे टूर वगैरह वो भी दिख जाता है। मतलब एक पूरे सेमिनार में सामने वाला अगर 3 घंटा बैठे तो कम से कम उसको 3 घंटे में नेटवर्किंग का 8 से 10 साल का तजुर्बा मिल जाता है। और उसको ये भी दिख जाता है कि ये लोग सिर्फ बोलते नहीं है, इनमें से तो कई सारे लोगों के पास अचीवमेंट है। तो विश्वास हो जाता है। तो अगर 10 पास बैठा कितना रिजल्ट निकलेगा? 10 पास लगा, सेमिनार में बैठाया, कितना रिजल्ट आएगा? 6। चलो 7 मतलब समझते हो 7,000 है वो। हेलो अब आज से जो है ना, ये मत देखना सर एक कांटेक्ट, ये देखना 1000 रुपए। हेलो जैसे सेमिनार आए सेट कर लो, मेरे को 5,000 तो चाहिए। तो 5,000 के लिए कम से कम 10 तो बैठाओ, ताकि आधा डिस्काउंट में भी निगेटिव हो जाए, फिर भी कम से कम आधा पैसा तो आए। हेलो 7,000, 6,000, 5,000, अगर 2-3 भी रिजल्ट निकला, आप लगाए कितना? 100 रुपए। कमाए कितना? तो कुछ लोग मोबाइल में बिजनेसमैन होते हैं, देव सर की तरह साहू, अभिनीत सर की तरह साहू माइंड होते हैं। 100 लगा के 1000 निकालना। और कितने लोग होते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो यार सेमिनार आएगा, डांस पार्टी कर लेंगे, मस्ती कर लेंगे, सर के साथ फोटो खिंचवा लेंगे, हो गया। सेमिनार क्यों लगता है हर बार, इसको सीखो। और सेमिनार आपका बिजनेस को बढ़ाने के लिए लगता है। यस सर। क्योंकि आप अकेले वैसा माहौल कर पाओगे? आप जितना सेमिनार में माहौल बनता है, जिस तरीके से पूरा समझाया जाता है, क्या आप समझा दोगे? तो वो माहौल कोई भी अकेला इंसान, मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। हम सब जब मिलते हैं एक जगह पे तब होता है। वैसा माहौल बनने के लिए, वैसा जोश के लिए, वैसा नॉलेज के लिए हम सब का एक बार मिलना जरूरी है। यस। और हम सब जब मिलते हैं तो यही सेमिनार जो है अपने आप तूफान का रूप ले लेता है और अपने आप रिजल्ट निकलता है। और यहाँ छोड़ो, रिजल्ट छोड़ो, आप में से भी किसी का बैटरी डिस्चार्ज हो तो वो भी चार्ज हो जाता है। यस सर। हेलो यस या नो? अगर कोई ये मन में सोच के आता है अब आखिरी सेमिनार है, इसके बाद कुछ नहीं करूंगी, जैसे सेमिनार सुना, अटेंड की, मैं आप तो मुझे काम करना है, आप बताइए कैसे करना है। जो बंदा छोड़ने वाला था अब वो फोड़ने वाला है मार्केट में। किस चीज के दम पे? सेमिनार में आपको हर एक चीज, चाहे वो जोश हो, एनर्जी हो, मोटिवेशन हो, नॉलेज हो, विश्वास हो, अचीवमेंट हो, आपको ये दिखता है कि आज अपलाइन का है, कल मेरा भी होगा। तो आपका जो धूल है ना, जो धूल है वो उतर जाता है, वो साफ हो जाता है ना? तो इसमें भी क्या हुआ, सेमिनार का फायदा उठा लिए।
काम चलेगा? Yes, sir. 5,000 कहाँ पे कमा लिए? 5,000 कहाँ कमा लिए? 5,000 यस में भी कमा लिए। Yes, sir. यस नहीं बोला तो कोई टेंशन नहीं है, नो तो बोलेगा, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं, सेमिनार में तो जाएगा, Yes, sir. फिर वहां तो कमाएंगे। Yes, तो sir. एक चीज दिल से निकाल दो कि सामने वाला बोलते तू हाँ कर या ना कर, तू तो है मेरा कॉन्टैक्ट। यस या नो? अरे आज ज्वाइन नहीं किया है, अरे 2 दिन के बाद करेगा, Yes, sir. इस सेमिनार में करेगा, अगले सेमिनार में करेगा, अरे उसके बाद करेगा, अरे उसके बाद भी नहीं, जब मेरी स्कूटी बाइक आएगा तब तो करेगा। अरे स्कूटी बाइक छोड़, जब मेरी कार आएगा तब तो करेगा। जब मेरा घर बनेगा तब तो करेगा। क्योंकि एक बात तो तय है कि जो आपका कॉन्टैक्ट है उसका जलना तो तय है। चाहे आपकी कामयाबी को देख के जले, चाहे ऐसे ही जले, जलना तो है उसको। और आपको भी मजा तब आएगा जब खेल में बराबरी का टक्कर हो। यस या नो? कमिटमेंट के तैयार हैं? यस और नो दोनों से करने के तैयार हैं? यहाँ पे कुल मिला के दोनों में एक बात कॉमन है कि जब हम काम करना शुरू करेंगे तो पैसा आएगा। हाँ बोलेगा फिर भी आएगा, नो बोलेगा फिर भी आएगा। तो ये हो गया क्या? ये कॉन्सेप्ट था आपका नेटवर्किंग के लिए कि आपका जो नेटवर्क है, जो टीम बनाना है, जो आपके नीचे से लीडर निकालना है, ये 2 फार्मूला उसके लिए था। हाँ जी सर, कहाँ जा रहे हैं सर? आशीष सर, अच्छा वही है सर, इसको साथी। ये 2 फंडा किसके लिए है? कि आपका टीम के लिए, आपके लीडर के लिए, आपके फ्यूचर प्लानिंग के लिए। अब इसके बाद जो फंडा बताने वाले हैं वो फंडा है सिर्फ और केवल सिर्फ बाप बढ़ाना भैया। सबसे बड़ा छोड़ो, अब तो हमको चाहिए रुपया। यस, बाप बढ़ाना भैया, हमको चाहिए अब तो हमको चाहिए रुपया। चाहते हो आप पैसा कमाना, तुरंत में कमाना? तो अब उसके लिए 2 फार्मूला हम पढ़े टीम बनाने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। अब जो हम सीखेंगे वो करेंगे हम प्रोडक्ट वर्किंग। क्या इसको बोल दो? हेल्थ प्रोडक्ट पे वर्किंग। या आप अगर लोग पूछे तो लोगों को हेल्थ के लिए गाइड करना, लोगों को सलाह देना। अब देखना हम लोग अभी जो मिस्टेक हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है। हमारा सबसे ब्रांड प्रोडक्ट क्या है जिसमें ज्यादा फायदा भी होता है? MR45 लोगों को भी और हमको भी, आपको भी। क्या है? MYL 45। यस, लोगों को फायदा हो रहा है। सबसे अच्छा रिजल्ट इसी का है। आपको हमें भी हो रहा है। अब हम और आप जो काम करते हैं, अब देखना यह है कि हम कहाँ पे काम करते हैं और हमें कहाँ काम करना चाहिए। Yes, सर। ये क्या एज ग्रुप है, ठीक है? इससे कम। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं, अभी हम लोग किस ग्रुप में, किस जगह पे काम करना ज़्यादा? यहाँ पे। अब 18 से 25 वाला तो ये बोलता है कि सर हम आठा कट्टा है, हमको क्या जरूरत है? हमको कौन सा बीपी है सर? यस। काम हमें किस ग्रुप, एज ग्रुप में करना चाहिए? अगर सिर्फ प्रोडक्ट को लेके देखा जाए, हमारा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा असरदार कहाँ पे रहेगा? किस ग्रुप में? 50 से 80। हेलो, ये तो 50 साल हो गया, इसको तो आदत पड़ गया। खराब मशीन चलाने का भी इसको आदत है ना? वो तो बोलेगा पेट दर्द कर ही रात कितना दिन करेगा, चलो ठीक है।
हम तो पुराने डालो क्या होता है, हम तो पुराने जमाने के देसी हैं, कल जाने वाले आज चल रहा है। भले किडनी फेल कर जाए हैं? हमें काम कहाँ पे करना चाहिए? क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी यहीं पे होता है ना। बेटे हो चाहे बेटियां हो, घर परिवार चलाने के लिए है ना, यही जिम्मेदारी उठाता है और मेहनत करता है ना। अब इस एज ग्रुप, अब 25 से 50 में आपके कितने दोस्त हैं? 50 साल के कितने दोस्त हैं? कोई है? कोई नहीं हो सकता। घर परिवार के अलावा, रिलेशन वाले के अलावा कोई नहीं हो सकता है। यस। अब देखो, अब यहाँ पे फंडा कहाँ पे इसको समझना मेन मुद्दा है। जी सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैडम आपके जान पहचान में कितने बीपी वाले हैं, नाम जानते हैं? कब अभी पता कि पहले पता? पहले का, अगर पहले से कितनी बार पता होता? 1 2 3 जी मैडम क्यों नहीं? कितने जान पहचान वाले हैं जिनको बीपी शुगर है? पता नहीं है ना? हाँ जी सर, पता नहीं ना? अधिकतर लगभग सबका यही जवाब रहेगा कि सर हम लोग पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, कहाँ ये बीमारी का नाम पता करेंगे। हेलो, है ना? क्योंकि घर वाले तो बार बार डोज यही देते हैं, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दें। यस। लेकिन अब सवाल को सही जगह पूछते हैं। अब यही सवाल अपने घर में अपनी मम्मी या पापा में से एक से पूछो कि मम्मी आपके जान पहचान में कितने घुटने दर्द वाले, बीपी वाले हैं? अपने रिश्तेदार छोड़ो, पड़ोसी का भी रिश्तेदार कहाँ कहाँ बीमार है वो भी बता देंगे। यस। अपने पापा से पूछो कि बीपी शुगर वाले कितने हैं, उनके लगभग सारे दोस्त होंगे। यस। तो अगर हम अपना काम को इस ग्रुप में लेके आ जाएं और यहाँ पे हेल्प लें, अब तक जो ब्रह्मास्त्र छूटा हुआ था, जिसका कोई काम नहीं था और जिसका काम था सिर्फ डांट फटकार आपको लगाना, अब वैसे आइटम बम का घर में इस्तेमाल करना है। और उस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना, वो कौन है? पापा मम्मी। यस। इनसे क्या करना है? लिस्ट ले लेना है। आपके जान पहचान में उनके कितने बीपी वाले, कितने शुगर वाले, कितने ऐसे लोग हैं जो हर बार बीमार पड़ते रहते हैं। या अगर आपको वैसे 2-4 नाम याद करना है तो याद करो, कौन 102 केजी का है, उसका नाम ले लो। कौन है जो सीजन जैसे चेंज हुआ वो बीमार पड़ा, उसका नाम लिखो। कौन है जो बहुत पतली है ना, ऐसा लगता है कि हवा पड़ने के चलने के बाद ही उड़ जाएगी, उसका नाम तो दिखा रही है वो है ना। तो मतलब वैसा इंसान जो आपको देखने के बाद लगता है कि नहीं ये तो बीमार है। यस। वैसे लोगों का लिस्ट बन जाएगा। और सबसे ज्यादा पर लिस्ट चाहिए किससे? मम्मी और पापा से। यस। अब ऐसे कितने लोग हैं जिनको मम्मी और पापा से अच्छी बातचीत होती है, जिनका बनता है? वो हाथ ऊपर करेंगे। पहले हम बात करेंगे जिनका मम्मी और पापा से अच्छा बनता है। कि आप अगर लिस्ट वगैरह मांगो या बात करो तो वो आपका बात सुने समझे। ठीक है, पहले उस पर चलते हैं। तो आपको क्या करना है कि वैसे लिस्ट के साथ में मम्मी पापा से लेना है और अपने ग्रुप में से कई सारे लोगों को NY45 से या बाकी प्रोडक्ट से फायदा होगा। आपको क्या करना है, वो सारी बातें, सारा वीडियो थोड़ा थोड़ा करके अपने पेरेंट्स को दिखाना है। और अपने प्रोडक्ट के बारे में पहले उसको समझाना है। और उससे भी पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको खुद समझना है। देखो, जब तक विश्वास आपको अपने खुद के प्रोडक्ट पे नहीं होगा, आप दूसरे को नहीं दिला सकते, है ना। तो सबसे पहला काम तो यह है खुद विश्वास। दूसरा, अपने पेरेंट्स को लिस्ट लेके उस पर लग जाओ। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों को हेल्थ के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो बीपी वाले हैं, जो शुगर वाले हैं, ये 2 ऐसी बीमारी है जो कभी खत्म नहीं होता। आप सबको पता है? ये सिर्फ कंट्रोल होता है।
यस सर। है ना। अभी कंट्रोल करो, कुछ दिन छोड़ दो, फिर बढ़ जाएगा, घट जाएगा, लेकिन ये खत्म नहीं होता। यस सर। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बीपी वाले या शुगर वाले अगर 2 से 3 साल अगर लंबे समय से दवाई खाए तो उसका किडनी का असर पड़ जाता है, लीवर पे असर पड़ता है। मतलब एक चीजें वो ठीक करता है और मार्केट की दवाई खाने से दूसरी चीजें उससे ज्यादा खतरनाक बीमारी उसके अंदर आ जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें सामने वाले को हर्बल प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में बताना है, उसके साइड इफेक्ट के बारे में बताना है, हमें ये कंपैरिजन बताना है कि ये आप अगर लेते हो तो इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है जो आपको आने वाले समय में होने वाला है। और जब आप मिलना स्टार्ट करोगे ना तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो 5 साल 7 साल 10 साल से दवाई खा के परेशान हो चुके हैं। एक तो पैसा भी जा रहा है, दूसरा हेल्थ और ज्यादा खराब हो रहा है। और जब वैसे लोगों के पास आप अपना एनवायर 45 हाथ से लेके जाओगे और जब उसको 2 से 3 महीना यूज करवाओगे ना, वो आपको दिल से थैंक यू बोलेंगे। और जब एनवायर 45 जाएगा उसके अंदर तो और भी बहुत सारे मिनरल्स जो नहीं मिलता था वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे लोग और यहाँ पे जैसे एक सेल हुआ कितना कमा लिए। अब आपको इसमें क्या करना होता है, आपको धीरे धीरे ही सही अपने जान पहचान रिश्तेदार जितने कॉन्टेक्ट बीपी शुगर लंबी बीमारी वाले हैं, आप धीरे धीरे क्या करो, अपना कस्टमर उसको बनाओ। और आपको क्या करना है, 1 साल में ज्यादा नहीं, अगर 100 भी कस्टमर बने, चाहे 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे, अगर 100 भी आपके कस्टमर बने जिनको सिर्फ और केवल सिर्फ प्रोडक्ट देना है टाइम पे, बस हो गया। और कुछ नहीं करना आपको, बस जब दो डेट लिख लो, टाइम लिख लो कि कितना दिन चलेगा, और जैसे खत्म होने वाला होता है 15-15 दिन फीडबैक भी लो और फिर उसको दो। और ऐसे ही करके अगर 100 लोग हुए और सबसे अगर 800 मिनट कितना हो गया, हेलो कितना हो गया जी? 85,000। अगर अभी से भी आप करना स्टार्ट करो, 1 साल लगे 2 साल लगे, सिर्फ 85,000 रुपए महीने का घर बैठे बैठे कमाओगे। और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, क्योंकि जो लोग दवाई खा रहे हैं वो किसी न किसी शॉप से लाते ही हैं। जो लोग दवाई खा रहे हैं ऐसा थोड़ी उसका दवाई खत्म होता तो वो नहीं लेते हैं। तो आपको क्या करना है, ऑर्डर पैसा लेके कंपनी में करना है और प्रोडक्ट उसके घर पे जाएगा। और आपको सिर्फ और केवल सिर्फ केयर करने के लिए हर सप्ताह फीडबैक लेते रहना है कि सामने वाला सही डोज ले रहा है कि नहीं, सही तरीके से ले रहा है कि नहीं, और क्या क्या फायदे हो रहे हैं, और भी कोई प्रोडक्ट उसके साथ ऐड किया जाए। आपको ये फीडबैक रखना है। आने वाले समय में अगर आपका नेटवर्किंग नहीं भी चला, लेकिन प्रोडक्ट वर्किंग में आप महीने का 40-50 हज़ार तो आराम से कमा लो। इस तरीके से काम किया जाए तो अब कई सारे बिहार में अभी है या अधिकतर जगह एमपी में भी है जहाँ पे बच्चे भी काम कर रहे हैं, मम्मी के पास लिस्ट है, मम्मी भी काम कर रही है, पापा भी काम कर रहे हैं, और कई सारा ऐसा परिवार एनवायर फैमिली में है जहाँ पे बच्चे 50,000 कमा रहे हैं, पापा 15-20 कमा रही है, मम्मी 5-10 कमा रही है, और रक्षा कर रही है। और सबसे खुशी की बात क्या है पता है, कि हमारी आपकी जो मदर्स है वो खाना बनाने के बाद हाउस वाइफ का काम करने के बाद फ्री रहती है। अगर उसको भी एक बिजनेस दे दिया जाए तो घर बैठे वो भी बिजनेस कर सकती है। आपके पेरेंट्स अगर फार्मर है, आप किसान परिवार से हो या जॉब पर्सन है, तो शाम में 6-7 बजे के बाद वो बिल्कुल फ्री रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, उनसे भी लिस्ट लेके या उनको भी कमाने का तरीका बता सकते हो। पहला ये फंडा हुआ। दूसरा, आपके जान पहचान में कई सारे आंटी याद करो जो बैठती है तो खूब गप्पे मारती है, उसके टैलेंट को पहचानो। जब फ्री में वो इतना गप कर सकती है, जब उसको बात करने का पैसा मिल जाए कितना बोलेगी। हेलो है, याद आया तो क्या करना। वैसे अंकल जी, अगल बगल वाले वैसे चाचा जी दादाजी जब बैठते हैं तो वो घंटों बात करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उससे उसको कोई फायदा नहीं। तो वैसे लोगों को क्या करना है, प्रोडक्ट वर्किंग का फायदा बताना है। और एक बार वैसे लोग आपके टीम में आ गए, ये सोचो कि आपके टीम में नया हनुमान आ गया, तो उसको तो पहले ही बोलने का आदत है।
है ना? तो उसकी क्वालिटी को आपको पहचानना पड़ेगा। आपके जान पहचान 2-4 नाम याद आ रहा होगा, इसको लिख लेना। यस, ये तो था कि वैसा इंसान जो अपने मम्मी पापा के साथ मिलकर काम कर सकता है। हेलो, ये तीसरा फंडा था। चौथा में है जिनको अपने मम्मी पापा से थोड़ा डर लगता है कि सर हमसे ना हो पाएगा, तो उसको क्या करना है, अपने अपलाइन का हेल्प लेना है। अपलाइन का हेल्प लेना है। आपके सीनियर अपलाइन जाएंगे, आपके पेरेंट्स से मिलेंगे, है ना? अपने प्रोडक्ट हर बिजनेस के बारे में सारी बातें होंगी, समझाएंगे। और आपके पेरेंट्स के साथ में जब सब कुछ अच्छा होगा तो आपके पेरेंट्स के जो कॉन्टैक्ट है उसके साथ में आपके अपलाइन जाके काम करेंगे। बस शर्त ये है कि जो 850 रुपया वो आप लेने वाले थे वो लेंगे आपके अपलाइन। अरे आपका नीचे रिजल्ट निकलेगा, आपको तो ऐसे भी पॉइंट तो मिलना ही है ना। और जब आप सीख जाओगे तो पैसा आप लेना। अपलाइन कब तक करेंगे? जब तक आप नहीं सीखते हो। जब आप सीख गए तो कोई टेंशन नहीं है। और आपको क्या फायदा है? आपको ये फायदा है कि सबसे पहले आपके जान पहचान में जो प्रोडक्ट है जितना ज़्यादा फायदा करेगा आपके समाज में उतना ज़्यादा इज्जत ईमान बढ़ने वाला है, उससे ज़्यादा लोग आने वाले हैं। यस। दूसरा, अगर अपलाइन इनमें से किसी के पापा के साथ काम करते हैं और उसके पापा के मन में भी ये ख्याल आता, सर जब बताने से पैसा आता है हम भी दूसरे को बता देते हैं, होगा ना सर? सर। तो उसमें क्या करेंगे, 50% पैसा पापा को और 50% पैसा अपलाइन को। बोलो, पूरा पैसा अपलाइन को दे देंगे, 50-50 कर देंगे। 50-50 क्या बोलते हैं आप लोग? 50-50 50-50? चलो आधा कर देते हैं। आधा पैसा अपलाइन और आधा पैसा पापा जिसका कॉन्टेक्ट है। मजा आएगा? ये हो जाएगा। चौथा हो गया। पांचवा, आप मुझे ये बताओ कितने लोग आप में से MY45 अपने खुद के लिए, घर के लिए कहीं यूज किए हैं या करवाए हैं? और किसको किसको रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है? जिसको लगता है कि नहीं सर मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है, कैमरा उधर घुमा लीजिए सर। किसको किसको लगता है कि सर MYL45 जो हमारा मेन प्रोडक्ट है इससे हमें हमारे परिवार को खूब फायदा हुआ है? हुआ है? पक्का हुआ है? झूठ तो नहीं बोल रहे? सबको हुआ है? अगर आपको फायदा हुआ है तो आपको ये पता है ये प्रोडक्ट कितना असरदार है। तो कम से कम मैं ये बोलता हूँ, हम और आप अगर अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो अभी तुरंत में पैसा ना भी दो, लेकिन कोशिश करो अपने माँ बाप के लिए कम से कम एक MY45 को दो। कम से कम महीने का आप ये टारगेट सेट करो कि मुझे दूसरे के लिए नहीं, मुझे अपने माँ बाप के लिए कम से कम एक 45 को देना है। अपने घर वाले से बहुत प्यार करते हो? लाखों करोड़ रुपया मत दो, एक अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी हेल्थ दो उनको, क्योंकि उनकी अच्छी जिंदगी आपके लिए बहुत काम करने वाला है। तो आपको क्या करना है, कम से कम इतना काम तो करना है, एक आ जाए। लेकिन अब आप में से कई सारे लोग हैं जो ये बोलेंगे कि सर मुझे पता है सर बहुत फायदा है, लेकिन सिर्फ पैसे के कारण से मैं नहीं दे पाता। यही समस्या है। अगर पैसे की दिक्कत ना हो तो मुझे लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को जरूर दोगे, और आप भी जरूर लोगे। यस? तो आपको क्या करना है, कंपनी का बहुत शानदार 5वां ऑफर है आपके लिए 4+1 का, कि आप अपने पेरेंट्स की लिस्ट में काम करो। पेरेंट्स की लिस्ट में काम करने के बाद 4 ऑर्डर वहां से लाओ, 5वां आपका मम्मी पापा के लिए बिल्कुल फ्री। मजा आएगा? घर वाले के लिए हो जाएगा। प्रोडक्ट वर्किंग में ये काम चलेगा? यस सर। मजा आएगा? यस सर। और अब चलते हैं, वो जो आंटी, वो जो अंकल जो बहुत बोलते थे, उसको क्या फायदा? पूछा मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूं, मुझे क्या फायदा? तो उसके लिए क्या है? रिटेल प्रॉफिट 50% रिटेल प्रॉफिट उनको देना है।
और अगर ज़्यादा अच्छा काम करे तो 4+1 का ऑफर उसको ही बताना कि मैं चाहती हूँ कि आप भले ही पहली बार में तो पैसा लगाओ, क्योंकि जब तक कोई यूज नहीं करेगा, जब तक अंदर से फील नहीं करेगा, तब तक उसको ये नहीं पता चल पाएगा कितना दम है इसके अंदर। क्योंकि आप में से कई सारे बोल तो सब हाँ रहे हो, लेकिन आप में से जिसको ज़्यादा फायदा किया है ना, वो स्ट्रांग तरीके से यस सर बहुत फायदा किया है, ऐसा सकती है। यस, तो ये 5 तरीका है जिसके कारण अगर हम और आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर दे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, उसके ऊपर 4 चांद लग जाएगा। और नेटवर्किंग और हेल्थ प्रोडक्ट वर्किंग, ये दोनों फंडे के ऊपर अगर हम और आप काम करेंगे, अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें भी अगर आप ज़्यादा नहीं, अगर 5 भी सेल करते हो, कितना पैसा आएगा? 5 गुना 850, कितना हो गया? लगभग 4000 प्लस। और 5 जब सेल करोगे 4+1 का ऑफर भी तो है, 3500 रुपया वहां से आ गया। तो कम से कम आप सिर्फ प्रोडक्ट वर्किंग के ऊपर भी ध्यान दे दो तो महीने का 5 से 6000 रुपए तो रखा हुआ है। यस, अगर इस तरीके से काम किया जाए, ये जो 5 फंडे हैं अगर लगाया जाए, काम चलेगा कि नहीं? जितनी गलती शुरुआत में आप लोग बताए उसको ऊपर अगर आज के बाद उसको भूला जाए कि नहीं, अब तो ये करना ही नहीं है, काम चलेगा कि नहीं? चलेगा। और जितना पॉइंट में बोला था, महीने का सिर्फ 5000 रुपए अगर फॉलो करो तो 100% आएगा। अगर आप करोगे तो आएगा कि नहीं? आएगा। सेमिनार का फायदा उठाओगे? हो जाएगा? तो कितने लोग हैं जो अब ये बोलते हैं कि सर मैं क्या बोला था, 3 महीने के बाद मुझे हर इंसान के अकाउंट में 15-15 हज़ार तो चाहिए। आ जाएगा? इस सब की शुरुआत कहाँ से होगी? ये सब की शुरुआत कहाँ से होगी? पैसे की शुरुआत। तो आज सबसे बड़ा काम घर जाके क्या करना है? पहला लिस्ट इसके ऊपर काम करना है, दूसरा समय मिले मम्मी पापा के साथ अब ये लिस्ट। 2 तरीके का लिस्ट बनाना है, एक नेटवर्किंग के लिए और एक हेल्थ प्रोडक्ट के लिए, और दोनों के ऊपर काम करना है। काम चलेगा? और महीने में जो है आपको हफ्ता दोनों का टारगेट तो आशीष सर, दोनों चीज चेक करना फीडबैक में आपको कि हेल्थ के ऊपर कितना काम हुआ, इसके ऊपर कितना काम हुआ। और ये एक ऐसा काम है ना, जितना ज्यादा बीपी शुगर वाले का लिस्ट बनते जाएगा ना, आपका इनकम घर बैठे अपने आप बढ़ते जाएगा। और कोई टेंशन नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं देना, कोई सेमिनार में उसको नहीं लाना है, उसको बस फायदा हो रहा है, बस उसको प्रोडक्ट देना। यस, मजा आएगा? तो अब हाँ हो गया, ये कर दो। सारे लोग लिख लिए? कितने लोग नोट कर लिए? अब इसके लिए हमें आप सबका चाहिए क्या? पहले तो टारगेट सेट करना। टारगेट में क्या है कि अगर डेली का 2 प्लान में बोल रहा हूँ तो 7 दिन में 14 प्लान हुआ। सिर्फ एक टारगेट सेट कर लो, कम से कम मुझे 15 प्लान तो करवाना है पर वीक। हफ्ते का 15 प्लान तो चाहिए, और 15 प्लान होगा तो कितना डीडी आएगा? कम से कम 3 से 5 डीडी। तो एक टारगेट अगर आप कोर हो तो आप ये सेट कर लो कि मुझे कम से कम डेली का 2 प्लान और 7 दिन में तो 14 प्लान करवाना ही करवाना है। इसको लिख लो। आज के बाद दिमाग में लोड देना छोड़ दो। बड़ा आदमी बनना है, छोटा छोटा काम शुरू कर दो। है ना? क्योंकि YouTube, Instagram, Facebook पे मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद 2 मिनट के लिए मोटिवेट तो हो जाओगे, लेकिन जब काम नहीं चलेगा सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो छोटा छोटा काम है, जितना काम आपको आता है बस उतना ही करना है, ज्यादा सीखने पे ध्यान नहीं देना। अभी जितना सिखाए है ना, इसी को लगातार 3 महीना करो। आपको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, अब इसी को फॉलो करो, आपके घर में पैसा आएगा। तो आप सारे लोग आज जाके अपना अपना टारगेट सेट करो, ड्रीम चार्ट तैयार करो, और वर्किंग कॉपी अपना अपना एक बनाओ, और उसमें डेली का फीडबैक लिखो, ताकि अगर आपके सीनियर अपलाइन में अगर कोई अपलाइन 2 महीने 3 महीने बाद आते हैं, तो जब आप अपना डेली का फीडबैक और पर वीक का फीडबैक काउंट करके रखोगे, और जब आप अपलाइन के पास जाओगे, सर देखिए ये मेरा प्रोग्रेसिव चार्ट है,
और सर मेरा काम क्यों नहीं चल रहा, सर क्या समस्या आ रही है, जब आप पूरे रिकॉर्ड के साथ दोगे ना तो अपलाइन को ये समझ में आएगा कि इसके टीम में कहाँ पे कमी है। Yes, sir. यस Yes, sir. तो चलिए आशीष सर, सारे चैंपियंस, खंडवा चैंपियन से आज हम यही कमिटमेंट चाहते हैं कि इस ऑफिस में सबका पैसा चाहिए। यस सर। आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर सबका स्कूटी और बाइक चाहिए। Yes, sir. बाइक स्कूटी तो सबका ही चाहिए, Yes, sir. क्योंकि बिना स्कूटी बाइक का मजा नहीं आएगा। Yes, sir. आपको भी काम करने में नहीं आएगा Yes, sir. और हमें दिखाने में नहीं आएगा। Yes, sir. यस Yes, sir. ये जो 3 महीना है, इस 3 महीने में कम से कम 5,000 और जो रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं उसके लिए तो ज्यादा। Yes, sir. यस Yes, sir. आशीष सर, अनुप्रिया जी, आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे हर वीक का फीडबैक दोगे सबका, Yes, sir. है ना? आप सब क्लियर हो? आप इधर खड़े जाइए। हेलो, इनके तरफ से ये कमिटमेंट पूरा देने के लिए तैयार है। आप सबसे भी ये कमिटमेंट चाहिए यस सर। कि इन सब की जिम्मेदारी आपके पास है। Yes, sir. आपको भी जिम्मेदारी उठाने में 1% आपकी तरफ से कमी नहीं होना चाहिए। यस सर। क्या आप सब यही उम्मीद करते हो अपलाइन से? Yes, sir. आप यही चाहते हो कि टाइम पे अपलाइन काम कर दे? Yes. हेलो, Yes, sir. तो अपलाइन की तरफ से आज कमिटमेंट चाहिए कि जो भी गलती हो रहा था वो खत्म चाहिए, यस सर। जो भी करना है टीम के लिए करना है। यस सर। हो जाएगा? यस सर। क्या सारे चैंपियन यस Yes, sir. और आप सारे चैंपियन तरफ से कि जो अपलाइन बोलेंगे वो करोगे? Yes, sir. 100% लगाओगे? Yes, sir. अपना टैलेंट दिखाओगे? Yes, sir. सपने पूरे होंगे? Yes, sir. बाइक आएगा? Yes, sir. स्कूटी आएगी? Yes, sir. और हर महीना पैसा आएगा? Yes, sir. अब तो हर महीना छोड़ो, हर दिन पैसा आएगा। Yes, sir. मम्मी पापा एक घंटे पे काम करोगे, हर दिन पैसा आएगा। Yes, sir. ठीक है सारे चैंपियन, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत मजा आया, अगली बार मिलेंगे। आप सबका अचीवमेंट चाहिए। यस सर।